आज हम देखते हैं थोड़ा किरचॉफ लॉ. व्हाट इज किरचॉफ लॉ? ठीक है. एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ? Junction law. Okay. Statement. Mathematically, how can write a junction law? बोलो. The Mathematically, how algebraic can write junction sum. law? बोल रहे आप. Junction law होता The है. algebraic sum of all currents at junction is zero in an electrical network. बोलो बोलो. In on the electrical network. Algebraic sum of all resistance is equal to zero. Zero. बेटा सर को बुलाते हैं. चलिए. मेरा आवाज आ रहा है आपको? हेलो. हाँ सर. इसमें आ रहा है. करेंगे. ये नहीं कर रहा. ये कनेक्ट नहीं हो रहा. क्यों है? इधर आवाज आ रही है. हाँ कुछ बोलो बेटा रुद्र उधर से. आ रही सब. ओके चलो ठीक. किरचॉफ फर्स्ट लॉ. ठीक है. अगर किरचॉफ फर्स्ट लॉ की बात करेंगे तो डील्स करता है. किससे डील्स करता है बेटा? बोलो. किरचॉफ फर्स्ट लॉ डील विथ कन्वर्सनल एनर्जी. ठीक है. फिर ये फर्स्ट लॉ गया. ठीक है. और सेकंड लॉ किरचॉफ किससे डील करेंगे? बोलो सजो. किरचॉफ लॉ डील्स विथ सेकंड लॉ वोल्टेज. वोल्टेज लॉ. वेरी गुड. इसको वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं. ठीक है. किरचॉफ सेकंड लॉ और वोल्टेज लॉ. ठीक है. चलो आगे हम बढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू लॉ मैग्नेटिक अलजेब्रिक सम, दैट इज अलजेब्रिक सम. सम का सिंबल आएगा समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0. आई फॉर करंट. करंट की सम कर रहे हो वो क्या आएंगे? हमेशा 0 आएंगी. जैसे कि इंटरिंग करंट एंड लीविंग करंट बोथ आर इक्वल. मतलब जितने इंटरिंग हो रहे हैं उतनी ही लीविंग होंगे. मतलब कुछ बचेगा कि हमारे हाथ में? नहीं, 0 बचेगा. ठीक है. क्लियर. और बताया अकॉर्डिंग टू वोल्टेज लॉ. अकॉर्डिंग टू वोल्टेज लॉ ये जो लॉ है इसके हिसाब से समेशन ऑफ E प्लस समेशन ऑफ आई आर इक्वल टू 0. E फॉर एनर्जी, कन्वेंशनल एनर्जी. आई करंट. आर रेजिस्टेंस. ठीक है. चलो तो क्लियर होगा. फिर किरचॉफ बोथ लॉ दैट इज डील विद द एनर्जी, डील विद द वोल्टेज लॉ, दैट इज summation of E plus summation of IR equal to 0 और ये sum of current equal to 0. That is the Kirchhoff law. There are the two laws. चलो. Okay. Can I continue with the numericals? Hello. Yes. Can I continue? Okay. चलो. Very good. लिखिए पहला आज का पहला न्यूमेरिकल. We can try to complete as soon as possible this topic. शायद इस टॉपिक का तीसरा दिन है. पहले दिन हमने सारे टॉपिक पे बात कर दी जनरल. फिर न्यूमेरिकल लिए कल और आज हम ये तीसरा टॉपिक लेंगे. ठीक है. फिर हम अगला टॉपिक लेंगे कल शायद. ठीक. लिखो पहला. When a battery is connected, when a battery is connected to 9 volt. First question. 71 बेटा आपका. When a battery is connected to 9 ohm रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है. 9 ohm रेजिस्टेंस इस टर्मिनल वोल्टेज सेल. अब उसके वोल्टेज का सेल का टर्मिनल बोल रहा हूं मैं. फॉल्स टू 30 वोल्ट फ्रॉम 40 वोल्ट. 30 वोल्ट पे आया. कहां से आया? 40 वोल्ट पे. मतलब क्या हो रहा? कम हुआ है ना. टू फ्रॉम
टू 30 वोल्ट फ्रॉम 40 वोल्ट, मतलब 30 वोल्ट पे आया, कहां से आया? 40 वोल्ट से, मतलब 10 का डिफरेंट आया, 10 का है ना, 40 माइनस 30 10। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी in ohm is, in ohm is, in ohm is, ऑप्शन दिए हैं आपको 3, 9, 12, 6। देखो क्या आएगा, देखो आर दिया हुआ है, वी भी दिया है, मतलब इसका 40, 30 वी भी दिया है। अब क्या बोलता है? इंटरनल रेजिस्टेंस बोलता है, ठीक है। लिखो फॉर्मूला में बोलता हूँ, वैल्यू पुट करो, फाइंड करो। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर इक्वल टू in bracket E upon V minus 1 in bracket R. Put the values in the formula. डालो values फटाफट। आ रहा है ये स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू E अपॉन V माइनस V। E की क्या डालेंगे और V की क्या डालेंगे 30 माइनस 1, R की क्या डालेंगे 9। डालो वैल्यू फटाफट करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या आता है बोलो, क्या आता है? चेतन, प्रांजल, ऋतुजा, सारंग, ऑप्शन दिए 3, 3, 9, 12, 6, कौन सा आएगा? करो कैलकुलेट। 3। वेरी गुड, वेरी गुड, 3 आ गया। सॉल्व करने की जरूरत नहीं ना, टाइम बच जाएगा ना अपना, सॉल्व करने की जरूरत है। फाइनल आंसर आ रहा है इसका, कितना आ रहा है? आर कितना आ रहा है? 3 ओहम। ये आंसर आ गया 3 ओहम, ठीक है। आगे बढ़ो, सारा बोर्ड कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इरेज करने का टाइम ना मिले हमको, ठीक है, पूरा बोर्ड यूज करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेल, फटाफट, अ सेल सप्लाइज अ करंट, अ सेल सप्लाइज अ करंट ऑफ, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जी बेटा, इंटरनल स्मॉल आर ई अपॉन वी माइनस, इंटरनल और एक फॉर्मूला है, लेकिन हमने एक ही फॉर्मूला यूज करे, ऐसे ही गिवन डाटा में दिया है इसलिए यूज करें। फॉर्मूले बहुत सारे हैं, आप कंफ्यूज ना हो, फॉर्मूले और भी है, इसके अलावा भी फॉर्मूले, लेकिन व्हाई वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, बिकॉज अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला, ठीक है। जैसा सर इस फॉर्मूला में V मतलब वोल्टेज, E मतलब, हाँ, ई मतलब वो बैटरी, जो बैटरी आपने लगाई है, लेकिन वो फॉल डाउन हुई ना 40 से लेके 30 तक, मतलब 40 पूरा दी नहीं उसने, कितना दी? 30 दी, ठीक है, ठीक है चेतन। सर मतलब E मतलब बैटरी का वोल्टेज। बैटरी का ईएमएफ, मतलब बैटरी कितने ओके पावर सर। की थी? 40 की थी, ठीक है, वो फॉल डाउन हुई 30 से ले, सॉरी 40 से लेके 30 तक, तो वो हमें दे रही है 30, लेकिन दे सकती थी 40, लेकिन फॉल डाउन हुआ ना, इसलिए हमने ई की वैल्यू कितनी डाले 40 और वोल्टेज की 30 और आर की तो दिए हुआ है, ठीक है। चल आगे बढ़ो, और ठीक है बेटा चेतन, दिव्या, खुशी, यस सर। ओके। नेक्स्ट, सेल सप्लाईज अ करंट, एक सेल है जो सप्लाई कर रहा है करंट, करंट सप्लाई कर रहा है, कितना कर रहा है? 0.9 एम्पियर थ्रो, किसके थ्रो? मतलब आई की वैल्यू हो गई, अब थ्रो और 2 ओहम, थ्रो 2 ओहम रजिस्टर एंड करंट, और एक करंट पास हो रहा है जो हो रहा है 0.3 एम्पियर का, वो किसके रेजिस्टेंस के थ्रू हो रहा है? A cell supplies a current of 0.9 ampere through 2 ohm resistor and a current of 3 ampere through a 7 ohm, through a 7 ohm। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये करंट इतना पास हो रहा है इस रेजिस्टर की वैल्यू के थ्रू, इतना करंट पास हो रहा है इस रेजिस्टर की वैल्यू के थ्रू। नाउ द इंटरनल रेजिस्टेंस,
the internal resistance of the cell is, the internal resistance of the cell is, ठीक है. Again I will write the formula, you can put the values and calculate. E is equal to I in bracket capital R small r, dollar values. दोनों अलग अलग डालेंगे आप, इसके लिए अलग डालेंगे, इसके लिए अलग डालेंगे, दोनों इक्वल करोगे, ठीक है. अलग अलग डाल के LHS RHS बताएंगे आप. समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं? पहले देखो ये ना ई दिया है क्या अपन को? नहीं. तो ई आई कौन सा यूज करेंगे? ये वाला पहले 0.9 एम्पियर वॉट एवर. आर कितना है बोलो? हाँ 2. वेरी गुड. प्लस आर पता नहीं, ठीक है. ये पहला हो गया. अब दूसरा कॉमा करके लिख रहा हूं. अब अगला बोलो 0.3 बोलो ब्रैकेट 7 प्लस आर. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इक्वेशन नंबर 2 दे दो. बोलो यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 दोनों इक्वल कर दो. 0.9 into 2 plus r इक्वल टू 0.3 plus 7 plus r. करो कैलकुलेट. अब तो आर निकल जाएगा ना. आ रही है ना अलग, बाकी उसका वैल्यू दी है. करो कैलकुलेट फटाफट. कैलकुलेशन आएंगे ना मैथ के. महेश, प्रांजल, रुचिता, सारंग, आर यू गेटिंग? डालो वैल्यूज. Sir, R equal to 0.50. Very good, very good. What is good name? दो चेतन है हमारे पास. चेतन बारी, चेतन जाधव, दिव्या, लोचना तलेले, महेश, प्रांजल, रुचिता, ऋतुजा and Sarang. They are the 9 people total. Now और आप? हाँ? बताओ डायरेक्ट ऑप्शन का आएगा. अब कैलकुलेट करके आएंगे ना. इन्होंने बता दिया ऑनलाइन वालों ने. आप बोलो. ऑप्शन है 1, 1.5, 0.5, 2, 1, 1.5, आधा, 2. ऐसा ऑप्शन है. बोलो. आधा. आधा बराबर. यहाँ ऑफलाइन भी कुछ बच्चे बैठे हैं बेटा. हाँ रुक जा थोड़ा सा. आ रहा है क्या आपका? गजानन, प्रफुल्ल, बोलो क्या आया? 2 आया आपका. आपका क्या आया बेटा? आपका कुछ तो आया होगा ना. चल रहा है कैलकुलेशन? अरे बाप रे बाप. 0.9 into 2 मेरे हिसाब से होता है बोलो 1.8. 9 to 18 ना, प्लस 0.9 r इक्वल टू 27 ना. 3 21 2.1 प्लस 0.3 r. अब r वाले अलग, बिना r वाले अलग, बराबर. 0.9 r इसको इधर ले लो. 0.9 प्लस इधर आएगा तो माइनस आएगा ना, बराबर. 2.1 माइनस 1.8 कितना बचा है? 21 में से 18 है. कितना बचा? 18 में 20 21 3 बचा. 0.3 बराबर. कंफ्यूजन है ना. आगे बढ़ो. 0.9 में से 0.3 गए. 0.6 r की वैल्यू 0.3 अपॉन 0.6 क्या 1/2 आता है? 0.5. आया? समझा? चलो आगे बढ़ो. स्पीड में हो रहा कैलकुलेशन. जैसे कैलकुलेशन करते बैठेंगे और माहौल बना देंगे मैथमेटिक्स क्लास का. विस्टर्न नेटवर्क पे लेते. चलो हो गया. लिखो अगला. द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 73 हो गया. 7. The equivalent resistance is like a equivalent resistance between A and B. Between A and B
in adjoining figure, in adjoining figure, in adjoining figure, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, और ये टर्मिनल आपका ए और ये बी, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिडल रेजिस्टेंस, ये जो 20 का है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, क्वेश्चन मार्क दे दिया मैंने, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। बीच के जो मिडल रेजिस्टेंस है सारे 1 ओम के हैं, रेक्टेंगल दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, जो समझना समझी है, ठीक है, और आजू बाजू के सारे 1 ओम है, बीच का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टेंस हमें निकालना है। सर इनका टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम दिया है क्या? सबका 1 दिया है बेटा, ऑप्शन बोलो 1396, सबका 1 ऑल आर 1। फिगर में 2 ओम दिया है सर। ओके, सॉरी सॉरी 2 दिया हुआ है, वेरी गुड, सॉरी, फिगर में 2 ओम दिया है, क्वेश्चन चेंज कर सकते थे हम। चल निकालो, लिखो 3 ओम 1 और 2 कितने हुए? 3 ओम इज पैरेलल विथ 3 ओम, 3 ओम इज पैरेलल विथ 3 ओम, मतलब ये 3 ओम पैरेलल है दूसरे 3 ओम को, इसके ये पैरेलल, ठीक है, इसके ये पैरेलल, ठीक है। आगे लिखो इट अगेन पैरेलल टू अननोन, और ये फिर से पैरेलल है, ये दोनों मिला के जो भी आएंगे ना वो फिर से पैरेलल है किसी अननोन को। सर 3 ओम। वेरी गुड, और कैसे करो, आरपी निकालो, आरपी का फॉर्मूला पता है 1/rp का, डालो वैल्यू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/r, आर बोले तो ये अननोन ना, ये अननोन, और ये 1 है तो यहाँ डालेंगे आप 1/1, मतलब 1 का 1 आरपी का 1 है ना, आरपी बोले तो 1 है ना, देखो 1 1, डालो आगे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/r, करो कैलकुलेट, समझा? कितना आएगा बेटा दिव्या? दिव्या, महेश, प्रांजल, 3 ओम, 3 आए। जी बेटा, R इक्वल टू 3 ओम, फाइनल कैलकुलेट आप करो, कैलकुलेशन भी करके दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 1 3, 3/3 1 ही आ जाएगा, फिर वो इधर जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला लो फिर, यस। ओके चलो वेरी गुड, लो अगला, a current of 4 ampere, a current of 4 ampere flows as shown in the figure, फ्लो हो रहा है जैसे कि फिगर में बताया जाएगा अभी, flows as shown in the figure, the potential difference, the potential difference between B and D, इसी को कर देता हूं मैं B और D,
ये बी और ये डी, इसको समझो ए पॉइंट, इसको समझो सी, ए बी सी डी, ठीक है ना। वैल्यूज अलग अलग ले लो, 1 ओम की जगह 5 ओम लिखो फटाफट, इसके जगह 10 ओम, इसके जगह 5 ओम, ये रेजिस्टेंस को कैंसिल कर दो, उसके जगह ले लो 100 ओम, करो कैलकुलेट। सेम कंसेप्ट है, बीच का रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया है। अगला क्वेश्चन है ये ऑप्शन, हाँ वही ऑप्शन है 5, 10, 15, 20। ऑप्शन है 5, 10, 15, 20। लिखो थ्रो ईच ब्रांच, थ्रो ईच ब्रांच 2 एम्पियर फ्लोज, 2 potential difference across 5 ohm is 10 volt. यहाँ वैल्यू नहीं डिनोट किया ना, ये 4 एम्पियर। पूछो ना 4 एम्पियर कहाँ से लिख रहे हो, 4 एम्पियर, सॉरी 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 100, 5 और 10 बराबर, ठीक है। समझा क्वेश्चन कहाँ से लिखे, 10 वोल्ट, आर और ए की वैल्यू डालो 10 आएगा रेजिस्टेंस ओम्स लॉ के फॉर्मूले में। डालो लिखो, through each 2 ampere current flows, potential difference across 5 ohm is 10 ohm volt and across 10 ohm, 10 ohm is 20 ohm, 10 ohm is 20 ohm, therefore potential difference, therefore potential difference between B and D is, B and D is 10 volt. ओके अभी मुझे विस्टोन नेटवर्क का ये कौन बोलेगा प्रिंसिपल, सर विस्टोन नेटवर्क का, हाँ बेटा क्या, ये एक बार एक्सप्लेन करो ना। ओके ये देखो कितना दिया हुआ है, 4 एम्पियर, 10 ओम, 5 ओम, 100 ओम, 5 ओम। अभी सर वो हमें क्या 100 की निकाल, जगह शायद 10 होना चाहिए, कौन सा बेटा, 100 की जगह। जी जी ठीक है। अब इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का, हमें लिखा है 2 एम्पियर, इन दोनों में किसके भी बीच में लो, इसके बीच में लो, इसके बीच में लो, ठीक है। अब हमें 10 वोल्ट आ रहा है, अब मुझे बताइए आर कैसे निकालेंगे आप, इंटरनल रेजिस्टेंस का, इंटरनल रेजिस्टेंस छोड़ दो, रेजिस्टेंस बताओ, आर का फॉर्मूला क्या है, ऐड करेंगे 5 + 10। हाँ 5 + 10 कितना होगा, 15। अब देखो आर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, डालो वोल्टेज पता करो, फॉर्मूला है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, वी पता है ना, वी पता है क्या, क्या पता है इनमें से, आई और आर पता है, डालो निकालो, सर 30 आया आर, वी 30 आया वी, वी 30 आया, बराबर, वेरी गुड। अब इधर का भी वही निकालो, वी का वो 30 भी आया, 30। वो भी 30 आया, समझ में आया है। अब देखो पूरा वी 30 आया, अब वी 30 और 4 एम्पियर क्या बोलो, किससे आया आपका, कैसे,
15 into 4. हाँ सर 60. सॉरी सॉरी सॉरी, कौन बोल रहा है 30? क्या बोल, नाम नहीं मालूम। मैं करता हूँ, चलो इधर कर लूँ क्या मैं? V इज इक्वल टू I इंटू R। I कितना 4 और ये कितना R 15। 60 होते ना राजा रे, 60 होता है 30 बोले। ठीक ठीक। अभी देखो 60 और आंसर आया हमारा 10 वोल्ट। आंसर देखो कितने दिए, 5, 10, 15, 20 दिए हुए। 5, 10, 15। अभी लॉजिक लगाओ बोला, क्या रिलेशन होगा? अच्छा ऐसा देखो, ये 60 है और फॉर एग्जांपल ये 10 ओम है। अब करो बोला आर, ये लो, आर कितना लेंगे? 10 ओम लो, 10 ओम लो, वी लो 60 वोल्ट और आई बताओ, आई बताओ, आई बोले बेटा ऑनलाइन 6 ampere. 6. 6 6 एम्पीयर। ओके ओके, 6 आता है, 6 आता है। फिर ये गलत हो गया हमारा, ये गलत हो गया हमारा, प्रिंटिंग मिस्टेक दी, सेम आंसर दिया हुआ है दो बार। ठीक है, इसको साइड में रख दो, कल मुझे बताना विच नंबर इज देयर। क्वेश्चन नंबर तो पता है ना, स्टार कर लो उसको। कुछ तो गलत है उसमें, गिवन डाटा गलत दिया है या फिर आंसर गलत दिया है। हमारा आंसर 6 आना चाहिए था, 6 वोल्ट। चलो ठीक है, अगला देखते हैं तब तक। अगला देखते हैं बेटा, चेतन इसको साइड में रहने दो, कल मैं आपको इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है? ओके ओके, Yes. ओके ठीक। व्हीटस्टोन नेटवर्क की बात कर रहे थे हम। व्हीटस्टोन नेटवर्क का स्टेटमेंट कौन बोलेगा? प्रिंसिपल, आप चारों में से, पांचों में से। व्हीटस्टोन नेटवर्क का प्रिंसिपल बोलो, आप बोलो ऑनलाइन। व्हीटस्टोन नेटवर्क, जी बेटा बोलो बोलो। To determine the unknown resistance. To determine the unknown resistor on the which factor, they are depend on which factor? अननोन रेजिस्टेंस फाइंड Balancing. करने के। जी बेटा, आवाज नहीं आ रहा। प्लेसमेंट। ओके ठीक, चलो अगला क्वेश्चन लो रिलेटेड दैट। कौन सा लेते हैं? इसको मुझे एक बार पढ़ के आना पड़ेगा ना, ऐसे क्वेश्चन एक आधी गड़बड़ होगा ना ये क्वेश्चन, इसमें कुछ तो मुश्किल। चलो ऐसे ऐसे लेते हैं क्वेश्चन को। इफ देखो इन द डायग्राम, इन द डायग्राम बिलो ईच रेजिस्टेंस ऑफ, डायग्राम निकाल रहा हूं 52 नंबर। एक डायग्राम दी आपको, ये बड़ा क्या हुआ? आगे बता। हाँ डायग्राम निकालना। इन द डायग्राम बिलो ईच रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओहम, हर कोई ओहम कितने का है? 1 का। इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, अंदर के सब मैंने बोल दिया 1 ओहम 1 ओहम 1 ओहम, ठीक है? द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी इज, अब ये ए और बी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालना है, निकालिए। सारे 1 क्या ये? 1 1 1 1 ओहम। बोलो ऑनलाइन क्या आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? टोटल ए और बी के बीच का इंटरनल रेजिस्टेंस हमें निकालना है। सारे कैसे दिख रहे हैं आपको? सीरीज में दिख रहे, क्या पैरेलल दिख रहे? ऑल आर पैरेलल, डालो जल्दी। Parallel. ऑल आर पैरेलल, बराबर, वेरी गुड। करो फिर फटाफट।
कितने हैं 1 2 3 4 है ना 1 1 1 1 2 3 1 ऊपर की आएंगे 1 2 3 4 है ना और नीचे क्या आएगा 1 आएगा 1 अपॉन आरपी तो आरपी इक्वल टू कितना हो गया 1/4 ठीक है ठीक है लो ठीक है क्या समझ आया अलग कंफ्यूज नहीं करने का है सिंपल दिया है सिंपल ही सॉल्व करने का ओके बेटा ऑल ऑफ यू mute yourself if you are asking something then otherwise it's not making noise आवाज कर रहे हो बेटा आप आवाज मत करो प्लीज हेलो आवाज मत करो बेटा Rosita, mute yourself. लिखो the free electron density in a conductor is 10⁻22 सेंटीमीटर ⁻³ मतलब ये इसका वॉल्यूम दिया हुआ डेंसिटी ठीक है and its diameter 1.2 mm 1.2 mm if 2 ampere current is flowing its drift drift velocity is करो फॉर्मूला बता दो क्या लिखो फॉर्मूला I कैपिटल I इक्वल टू n e n बोले तो कौन बोलो नंबर इलेक्ट्रॉन एरिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी करो क्या अब देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है ये जो 10⁻12 दिया हुआ है ये किसकी वैल्यू दी है n की वैल्यू दी है ना अब d इसमें दिया है हमें ये डायमीटर मिलीमीटर में दिया है मीटर में कन्वर्ट करेंगे मीटर में कन्वर्ट करते हो कैसा करेंगे 1.2 इंटू 10⁻³ मीटर क्योंकि मिली मैंने आपको बताया ना एक बार -10⁻³ ठीक है करो और ये है आई आपका करंट डालो वैल्यूज अब तो जमेगा ना वीडी का फॉर्मूला लेगा वीडी इज इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए बोले तो कौन एरिया करो कंडक्टर का एरिया है वो कंडक्टर दिया है हमें डालेंगे वैल्यू ए की जगह क्या डालेंगे एरिया डालेंगे ना एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर और आर बोले तो कौन रेडियस तो ये डी है डी को हम आधा करेंगे तो क्या मिलेंगी रेडियस मिलेंगी समझा ना तो टिपिकल है देखा जो टिपिकल तो लेने दो डालो फिर इसके आधे कितने होंगे 1.2 इंटू 10⁻³ को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा बताओ मेरे हिसाब से 0.6 इंटू 10⁻³ होगा है ना 12 के आधे 6 0.6 बराबर है बेटा इनको दिखने वाले
0.6 इंटू 10⁻³ किसकी वैल्यू हो गई है? आर की। अब तो डालेंगे ना, आर की डालो, पाई की पता है, पाई की क्या लेंगे? और 3.14 और ई क्या डालेंगे? बोलो बोलो, ई क्या डालेंगे? याद है क्या ई? to 22. नहीं नहीं बेटा, वो तो एन डालेंगे आप, वो एन डालोगे आप। सेंटीमीटर क्यूब को भी मीटर में करना है। देखो सारे मीटर में, पहले कन्वर्ट कर लो, वैल्यू डालने की गड़बड़ मत करो। देखो किसको कन्वर्ट करे हमने? डी को कन्वर्ट करे, मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करे, फिर डायमीटर का क्या करे? रेडियस करे। एक समझो पहले आप, ठीक है रुको जाओ। एम्पियर है, एम्पियर को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मिली एम्पियर में नहीं, एम्पियर में दिया हुआ है। ये दिया है सेंटीमीटर क्यूब में, इसको मीटर पर क्यूब करो। कैसा करेंगे? सेंटीमीटर से मीटर पर क्यूब में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 to the power minus हाँ बोलो बोलो, बराबर बोल रहे हैं। 10⁻³ माइनस 10 to the power minus 3. 6 इसको कन्वर्ट करेंगे आप, n को 10⁻² इंटू 10⁻6 सेंटीमीटर टू मीटर में कन्वर्ट करने का है, ठीक है। अब डालो वैल्यूज। आई की वैल्यू क्या डालेंगे? 2 में वैल्यू डाल के दू क्या? n की वैल्यू कितनी डाले? 10⁻22 इंटू 10⁻6। यहाँ तक कबूल है। अब ई क्या है? ये इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम? पढ़ा है ना ये? एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम? एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम चेतन? अभी आ जाएगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बोले तो एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पाई की वैल्यू 3.14 और क्या बचा अभी? आर बचा। 0.6 इंटू 10⁻³ का ब्रैकेट स्क्वायर करो। करते आएगा ना? देखो भाई, आप तुम्हारी मर्जी, आप करो मत करो, मैं मेरा मेरा करता हूँ, तुम तुम्हारा तुम्हारा करो। ऊपर ऊपर की क्या होती है? एडिशन होती है। 22 में 6 मिला है 28, ये है, और 10⁻⁻19 और इसको भी लेके आता मैं 3 2 -6 और बाकी के जो है ना नीचे वाले सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 0.6 का स्क्वायर 3.6 बराबर 6 का 36 का और पॉइंट रखेंगे। अब करो, इनकी वैल्यू क्या होती है? 19 और 6 कितने हुए? हाँ -25 बराबर। -25 और 28 कितने हुए? फिर 3 हुए ना, तो 3 लिखो खाली। 10⁻³ अपॉन में, और ये 2 ऊपर है बोला, ये 2 ऊपर है, ठीक है। समझ में आया सबको? इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन करो, इन तीनों की। 1.6 16 इंटू 3.14 इंटू 3.6 मल्टीप्लाई करो, ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, डब्बे में दिया हुआ है। बताओ चेतन, बताओ दिव्या, क्या है ना आंसर? सर 0.6 का स्क्वायर तो 0.36 आना चाहिए ना? हाँ हाँ, ओके। हाँ करो फटाफट। करो फटाफट। 0.6 का ये बराबर है ना -3 2 6 -19 का 19 इधर 28 25 -25 क्या रहा?
180.864। अभी डिवाइड करो बोला, ये 10⁻³ ऊपर लेके चल जाओ, 10⁻³ हो जाए। करो कैलकुलेट, फटाफट करो, मैं वेरीफाइड कर रहा हूँ खाली। हाँ, मुझे भी आंसर पता नहीं, जो आएगा कैलकुलेशन के बाद वो आंसर बराबर 1.80 बेटा, 1.80 पॉइंट इधर आएगा बेटा, 1.80। इनका आंसर, इन सब का कैलकुलेशन ये आएगा। उससे गड़बड़ करी थी, देखो 1.6 इंटू 3.14 0.36 1.80 आ रहा है। अभी 2/1.80 1.11 10⁻³ ऊपर लेके चल जा रहा है ना, क्या आ रहा फिर 1.11। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया? यहाँ पर ही थोड़ा मैथमेटिकल का टेबल वेबल का जरूरत गिरेगी हमें, तो वो आपको आना चाहिए। आता है ना, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन निकालेंगे आप। ठीक है दिव्या, गेट इट? 1.11 मीटर पर सेकंड, क्योंकि क्या बोला था उसने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, ओके। चलो, अभी कोई डाउट है किसी को? एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हम, किसी को डाउट है इसके अंदर? सर जी बेटा, बोलो बोलो। हमें n को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना? कौन सा मीटर को कन्वर्ट किया ना बेटा? ये कन्वर्ट किया, ये कन्वर्ट किया, ये कन्वर्ट किया। कौन से बोल रहे हैं आप, ठीक से बताइए मुझे, बोलो बोलो, कौन से मीटर की बात कर रहे हो बेटा आप? n की वैल्यू? एन? हाँ सर, 10⁻² सेंटीमीटर -3 है। तो ये तो कन्वर्ट फिर किया ना वो मैंने, ये कन्वर्ट किया ना बेटा, 10⁻⁶ इसलिए तो किया। ठीक है, यहाँ किया ना मैंने, कन्वर्ट किया ना हमने पहले, किए बेटा कन्वर्ट। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन लेंगे, सर्कल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही नहीं है। देखो आखिरी, इन द फिगर गिवन बिलो, in the figure given below, find the resistance between A and B, both the circle and the diameter. Both the circle and the diameter are made of uniform wire. इरेज कर रहा हूं थोड़ा सा। In the figure given below, find the resistance between A and B, both the circle and the diameter are made of uniform wire of resistance R ohm, छोटा r ohm per meter. The length AB is 2 meter. AB is 2 meter. AB is
2 मीटर, ठीक है, मतलब इसकी क्या है 2 मीटर, मेरा डायमीटर नहीं है तो रेडियस कितनी हुई? अरे डायमीटर अगर 1 1 हुई ना, ऐसा क्या कर रहे हो? अरे ऐसा गड़बड़ क्यों कर रहे हो? ठीक है, और ठीक है ना, लिखो आगे रेडियस ऑफ सर्कल इज गिवन में, यहाँ लिखेंगे गिवन रेडियस कितनी हो गई 1 मीटर। 1 मीटर क्यों लिखा पता है? इनका डायमीटर 2 मीटर थी। आगे सरकमफ्रेंस निकालो इसका, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, डालो वैल्यूज फटाफट। कितनी आई सरकमफ्रेंस, कितनी आई? 6. वेरी गुड, 6.28 मीटर, 6.28 दिख रहा है ना? हाँ, आगे लिखो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी अलोंग द सर्कमफ्रेंसेस, बिटवीन ए एंड बी अलोंग द सर्कमफ्रेंसेस कितना आएगा? इसका आधा, इसका आधा कितना आएगा? इसका आधा 3, 1 का आधा 4 मीटर, समझ में आया ना? 3.14 मीटर सर्कमफ्रेंसेस अलोंग, मतलब इतना पार्ट पूरा कितना था 6.28, आधा कितना होगा 3.14, ठीक है। आगे लिखो रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज छोटा r ओहम, ये गिवन में दिया था, क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है? यूनिफॉर्म वायर है given, find the resistance between A and B, both the circle and the diameter are made of uniform wire. फिर इसका आरपी निकालेंगे, आरपी 3 रेजिस्टेंस हो गए, कौन कौन से हो गए? लिखो 3 रेजिस्टेंस, सारे यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म बोले तो एक जैसे है, ठीक है, एक जैसे मतलब वैल्यू भी एक जैसी होंगी इनकी, 3.14 आर, दूसरा भी 3.14 आर, तीसरा भी 3.14 आर, सब 3.14 आर, 3.14 आर, 3.14 आर। Both the circle and the diameter are made of uniform wire, r per meter. The length of AB is 2 meter. Find the diameter. ये आखिरी का 3.14 नहीं आएगा, ये आधे का, ये आधे का, और पूरे का 2r डायमीटर से, खाली डायमीटर से, खाली इतना, ऊपर का, नीचे का और बीच का 2r, ठीक है। इसका आरपी निकालेंगे, 1/rp इज इक्वल टू 1 ये और ये 1/3.14r प्लस 1/3.14r प्लस 1/2r। करो कैलकुलेशन। सर आरपी वैल्यू 6.28 r अपॉन 5.14। नहीं, नीचे के अपॉन की गलत बोल दिया तूने, ठीक से बताओ, वैल्यू क्या है बेटा? 2r है, ये 3.14r, 3.14r और 2r है। आपने न्यूमरेटर की वैल्यू बराबर बताई, चेतन डिनोमिनेटर की वैल्यू ठीक से बताओ, करो आप 6.28 r अपॉन 5.14। 7.14, 7.14, 5 पॉइंट नहीं, 2 का मिस्टेक हो रहा है तुम्हारा, बस बाकी बराबर है आपका भी आंसर। हाँ सर, हाँ 7. हाँ बराबर, ठीक है। अब इधर ये 2 यहाँ क्या आएगा? फिर एलसीएम क्या आएगा? 3.14 इंटू 2 डबल ना रे इसका, ये हाँ, तो बेस क्या हो जाएगा 6. हाँ, और ऊपर क्या क्या आएगा देखो 3 नहीं सॉरी 2 है ना, या 1 + 1 करो, कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर भी 2 आएगा ना फिर, और यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा 3.14। ये समझा क्या 2 क्यों लिखा? क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ऊपर भी 2 से, ठीक है।
इसको 3.14 को 6.28 लाना है ना, तो ऊपर भी सर 2। फिर से एक बार समझा दो। हाँ, ये जो 3.14 है ना, इसको क्या करना है 6.28 कब होगा 6.28 जब डबल करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से करो 1 2 जा 2 तो ये 2 आ गया। सेम थिंग इसको 3.14 को करना है 6.28 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से करना पड़ेगा। यार 2 से कर रहे हैं तो इसको 2 से करो। अब ये 2 है 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 6.28 आएगा तो यहाँ पर 3.14 से करो तो ऊपर भी 3.14 से तो 3.14 ठीक है। सबके एडिशन करो कितना हुआ बताओ 2 2 4 4 और 3 7 बराबर 6.28 बराबर है चेतन। ऊपर ये चल जाएगा ये नीचे आ जाएगा हो गया बराबर है चेतन। हाँ सर। ओके फाइन। इसके आगे होगा ये डिवाइड होगा डिवाइड क्योंकि ऑप्शन में देखो क्या दिया हुआ है 0.28 R 2R और 0.628 0.628 तो आएगा नहीं R तो आएगा नहीं और बचे दो ऑप्शन 0.88 और 0.2 भी नहीं आएगा तो 0.88 इसका आंसर आएगा 0.88 ओहम। ये बिना कैलकुलेशन के मैंने इसलिए किया ऑप्शन देख के देख लेना इसका नियर अबाउट आंसर ही आएंगे ठीक है। ओके एवरीवन सिंपल है एकदम डायग्राम लेकिन इस तरह से कैलकुलेशन का टिपिकल होगा तो क्वेश्चन सिंपल दिख रहा है तो आंसर टिपिकल हो सकता है। क्वेश्चन टिपिकल दिख रहा है लेकिन आंसर इजी हो सकता है ठीक है। ओके एवरीवन एनी डाउट इन दिस ना चलो कुछ पूछना है आपको इससे रिलेटेड खाली एक क्वेश्चन का गड़बड़ हो गया इसका कितने नंबर का था वो देखो लो एक बार मुझे देखना पड़ेगा आफ्टर 4 नंबर का था। 4 नंबर का ठीक है चलो वही एक क्वेश्चन में गड़बड़ है उसका गड़बड़ है इसका ऑप्शन गलत है तो फिगर में कुछ वैल्यूज गड़बड़ है आई विल फाइंड आउट आफ्टरवर्ड ठीक है कल बताता हूँ कल छुट्टी है ठीक चलो कुछ पूछना है बेटा चेतन तो समझ में आ रहा है जादव चेतन बारी दिव्या महिमा ओके महिमा प्रांजल रुचिता इन आउट बेटा कुछ पूछना है रिगार्डिंग दिस नहीं सर। चलो अदरवाइज यू कैन गिव थम्स अप टू अस चलो थैंक यू हैव अ नाइस डे टेक केयर बाय। नहीं फर्स्ट टू अगला टॉपिक खाली ये क्वेश्चन दे दूंगा मैं अगर इसमें कुछ करेक्शन होगा तो करेक्शन करके आपको क्वेश्चन अगला टॉपिक अभी मेरे को भी पता नहीं रहता है हाँ अपने को बाद में पता चलता है गलत है ऐसा फिर आपको भी पता होना चाहिए टॉपिक गलत होता है तो आप भी पढ़ के आए फिर ऐसे एक खाली मिस्टेक नहीं वो तो कभी पूछता हूँ मेरे भी नहीं दे रहे अरे यार वो नहीं मेरे अननोन नंबर भी उठा चलो ओके सर के कुछ लाओ अगर टॉपिक कौन सा है वही पूछ लेंगे
ini, udah kenal nih.